हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। मतलब ये कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ना आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो डू एज डायरेक्टेड जो ग्रामर होता है उसको आप सॉलिड कर लो। और ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको आपके ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आप अपने घर बैठ कर के भी इन सेंटेंसेस को कई बार आप एग्ज़ाम के समय में इसको रिवाइज़ कर सको। ठीक है। और आपको करना क्या है कि अभी इसको ध्यान से पढ़ के रखना है। ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो इन सेंटेंसेस को एक बार आप फिर से देख लेंगे, तो आपको क्या होगा, एक बार वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी समझ के नहीं रखा और सिर्फ एग्ज़ाम के समय में इसको पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई लिखो, फर्स्ट सेंटेंस है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड। ठीक है। अ, ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी रिवॉर्डेड। और इसमें करना क्या है, आपको चेंज द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसको रिलेटिव क्लॉज में आपको लगाना है। ठीक है। रिलेटिव क्लॉज हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ आप देखिए ध्यान से, इसमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो होगा ना, वही आउटस्टैंडिंग्स है। तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हु आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट्स की खासियत क्या है कि वो आउटस्टैंडिंग है, तो हमें हु लगा देना। स्टूडेंट्स हु आर आउटस्टैंडिंग विल बी अवॉर्डेड। स्टूडेंट्स जो कि आउटस्टैंडिंग है उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो हमने हु का इस्तेमाल किया और बन गया रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ द हाउस आई बॉट इट लास्ट ईयर। दिस इज़ द हाउस, यह हाउस है। आई बॉट इट लास्ट ईयर, मैंने इसे पिछले साल ही खरीदा है। तो बताइए किसके बारे में बात हो रही है, हाउस के बारे में बात हो रही है। तो हमको हाउस को रिलेट करना है ना। और हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे हु नहीं लगाएंगे। वहाँ पे स्टूडेंट्स था तो हमने हु लगा दिया था, लेकिन अब हमको हाउस के बारे में बताना है। तो ये वही हाउस है जिसे हमने पिछले साल ख़रीदा था, तो जिसे के लिए हम लगाएंगे डैट। और इस तरह से हमने बना दिया रिलेटिव क्लॉज। दिस इज़ द हाउस डैट आई बॉट इट लास्ट ईयर। अच्छा, सोच के बताओ, डैट की जगह हम विच लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है। जिसे हमने पिछले साल ख़रीदा है, तो डैट की जगह आप विच भी लगा सकते हो। दिस इज़ द हाउस विच आई बॉट लास्ट ईयर। तो यहाँ पे इट ना लगाओ, क्योंकि इट की जगह हमने क्या लगा दिया है, विच। हियर इज़ द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने मेरे मलेरिया का इलाज किया है। ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं और इसको हम दोनों को रिलेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बार बार बोला जा रहा है, डॉक्टर के बारे में, तो डॉक्टर को ही हमको रिलेट करना है। तो हियर इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर बार बार नहीं लिखेंगे। हियर इज़ द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। हु क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये जो है वो लिविंग है। ठीक है। और इंसान है, और इसके कारण हम हु लिख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव क्लॉज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और रिलेटिव क्लॉज सुनते ही ना आप जो है वो आंसर को ऐसे ही छोड़ देते हो और आपके नंबर कट जाते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे अब यकीन है कि आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फटाक से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस में ये है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। और आपको आईएनजी वाले जो भी वर्ड्स दिखते हैं ना सेंटेंसेस में, उनको आपको पिक आउट कर देना है और लिख देना है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है। उसी तरह से सेकंड हम देखते हैं कि आई लव रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है।
चलो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को और ज़्यादा सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक और सेंटेंस मैं देती हूँ, तो निकाल के देखो नॉन फाइनाइट वर्ब। ही सॉ द थीफ स्टीलिंग इन द हाउस। तो बताइए इसमें से नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा होगा? ही सॉ द थीफ स्टीलिंग इन द हाउस। उसने एक चोर को देखा जो घर में चोरी कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही। स्टीलिंग जो होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है। कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है, मगर ये हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस, जैसे कि ओपन द डोर, ठीक है, क्लोज द गेट, ठीक है, कीप क्वाइट, कीप साइलेंस। ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इनको एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये बिल्कुल पूछे जाएंगे और बहुत ही सरल होते हैं, तो बिल्कुल इनको याद कर लो। तो सबसे पहले देखो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है। मतलब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लिखना है। तो लेट द डोर बी ओपन्ड। क्लोज द गेट, तो इसका फिर से हम लेट से ही शुरू करेंगे। लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम जो हैं वो एक्टिव से पैसिव जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें लगाते हैं लेट। ठीक है। और लेट से हम स्टार्ट करके उसको कर सकते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट टास्क है ना, ये एग्ज़ाम में फिर से पूछे जाने वाला, बहुत बार आने वाला ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज द नरेशन। और इसमें हमें ये करना है कि डायरेक्ट जो नरेशन है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कहेंगे? टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम सिर्फ डैट लगाते हैं और जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सैड है ना, द टीचर सैड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और जो सेकंड सेंटेंस है वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा। द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर सैड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, जो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई होती है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है और सूर्य जो है वो ईस्ट से ही उगता है, सबको पता है। तो जहाँ पे बिल्कुल सत्य चीज़ें होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, पूरे विश्व के लिए लागू होता है, ऐसे नरेशंस को बहुत आसानी से हम डैट लगा के कन्वर्ट करते हैं। इसमें ना तो हमें टेंस का उतना ध्यान रखना पड़ता है ना किसी चीज़ का। और हाँ, आपको पता है ना कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आपको हटा देना, बिल्कुल लगाना नहीं है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर इस टाइप के सेंटेंसेस नरेशन में एक और इस टाइप के आते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये जो सच्चाई, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाता है, सच्चाई में आ जाती है। तो इस टाइप के भी सेंटेंसेस अगर दिए हों, तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हों, तो हमें क्या नहीं करना है, और ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं है, और डैट से सीधा हमको उसको सीधे सीधे कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने सिखाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा जिनकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर बहुत कम समय में आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो ना, तो ऐसे ही सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।